1947 में गांधी जी ने कहा था, प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह निश्चित रूप से एक पावर है, लेकिन इस पावर का दुरुपयोग करना अपराध है। आजादी से पहले और उसके तुरंत बाद तक इंडियन मीडिया अपना काम एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखता था। क्या हुआ, कब हुआ और किसने क्या कहा, और पब्लिक को तय करने देना कि इस पर क्या सोचना है। लेकिन आज मीडिया ने केवल समाचार देना ही नहीं, बल्कि पक्ष लेकर लाउड होकर पब्लिक को बस सूचना देने की बजाय उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने का काम भी शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में जर्नलिज्म शुरू कब हुआ, शुरुआत में कैसा था और कौन सी चीजें हैं जो इन्हें सही रिपोर्टिंग करने से रोक रही है। आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? इंडिया में जर्नलिज्म शुरू हुआ 1780 में। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने हिकीज बंगाल गैजेट नाम से इंडिया में पहला न्यूज़पेपर शुरू किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के कारण उसे बंद कर दिया गया। फिर कई भारतीयों ने भी अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने संबंध कौमुदी नाम के अपने न्यूज़पेपर के जरिए सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा जैसे अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखे। महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया और हरिजन के जरिए सत्याग्रह और अहिंसा को प्रमोट किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पत्रकारिता की भूमिका भी बदल गई। अब उसका काम था जनता को शिक्षित करना और सरकार के कामकाज पर नजर रखना। लेकिन फिर 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लागू कर दी गई। कई न्यूज़पेपर्स ने सरकार के पक्ष में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर सेंसरशिप के विरोध में रहे। फिर 1990 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, लेकिन इस नए दौर के साथ नई चुनौतियां भी आई। जैसे शुरुआत में न्यूज़पेपर्स के मेन सोर्स ऑफ इनकम थे रीडर्स, और आज मीडिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम है एडवर्टाइजमेंट। ज्यादा एड्स पाने के लिए न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के पीछे भागते हैं, इसीलिए कई बार टीआरपी के चक्कर में सच्चाई पीछे छूट जाती है। और कभी तो ज्यादा पैसों के लिए फेक न्यूज या पेड न्यूज भी छाप दी जाती है। पेड न्यूज मतलब जब कोई पॉलिटिशियन या बड़ा बिजनेसमैन मीडिया को पैसा दे उनके फेवर में न्यूज छापने के लिए। ये एक हिडन एड की तरह होता है जो पब्लिक को मिसलीड करता है। My fear is that paid news has gone beyond the realm of political news and beyond the realm of electioneering, and has now entered. I think now you have corporate houses, you have business news that gets printed in newspapers disguised as news. I think many television programs are sponsored in ways that viewers are not made aware. वैसे पब्लिक को मिसलीड करने में सोशल मीडिया भी कुछ कम नहीं है। सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार की तरह है। सोशल मीडिया पर जितनी सच्ची न्यूज है उससे कई ज्यादा फेक न्यूज है। न्यूज चैनल्स का सरकार से सवाल न पूछने का एक बड़ा कारण यह भी है कि पावरफुल कॉरपोरेट ओनर्स ने मीडिया आउटलेट्स को खरीद लिया है। जैसे रिलायंस के पास है न्यूज 18 और अडानी ग्रुप के पास है एनडीटीवी। क्या ऐसा चैनल कभी उस सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करेगा जिस सरकार से उन्हें अपनी बाकी बिजनेसेस के लिए फेवर चाहिए? मीडिया पर जितना प्रेशर कॉरपोरेट ओनर्स का है उतना ही गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट चाहे पास्ट हो या करंट, उन्होंने मुकदमों के जरिए, रेड्स के जरिए या एड रेवेन्यू में कटौती करके मीडिया पर हमेशा प्रेशर डाला है। 3 journalists in small towns have been killed in the last 48 hours. The latest incident has come from Madhya Pradesh, where a 35-year-old journalist who was investigating illegal sand mining cases in Bhind was mowed to death. किस तरीके से बस्तर में एक जर्नलिस्ट की हत्या कर दी जाती है, उसे कैसे चुनवा दिया जाता है, सेप्टिक टैंक में उसे दफना दिया जाता है। और इस प्रेशर से कुछ न्यूज चैनल दब जाते हैं और कुछ नहीं, और इन्हीं कारणों की वजह से लोगों का मीडिया पे विश्वास नहीं है। उन्हें दिखने लगा है कि ये तो बिक चुके हैं।